बेटी से इस तरह मिलने। जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है ना। मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही लेकर आ रहा था। सच सच बताओ, यहाँ तुम्हारे साथ कौन था? बिल्कुल उसी तरह तुम जलील हो गए। इनको प्लीज ऑर्गेनाइज करके एक लफ्ज भी जुबान से निकाला ना। बिल्कुल इसी तरह तुम। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कब से चल रहा है ये सब? बद्दुआ है मेरी। बोलती हुई कुछ कहा आपने? और डेडलाइन मीट करनी है मेरे पास, प्लीज जल्दी से ले। ड्रामा सीरियल राह गुजर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब असलम ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की और उसने रोशनी की शादी साकिब से करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोशनी की मां ने साफ साफ असलम से कह दिया कि मेरी बेटी की शादी जब मैं चाहूंगी और जिससे चाहूंगी उसी से ही होगी। यहाँ पर रोशनी की मां ने अपने शौहर के सामने उसकी ताल नहीं गलने दी। और असलम का इस बार कितना बड़ा प्लान था साकिब के साथ रोशनी की शादी करवाने के बाद। अगर साकिब के साथ रोशनी की शादी हो जाती तो फिर साकिब अपनी बहन असलम को दे देता, क्योंकि साकिब की बहन अभी जवान है और असलम उससे शादी करने के लिए बेचैन है। लेकिन साकिब ने सीधे सीधे असलम से कह दिया है कि अगर तुम अपनी बेटी से मेरी शादी करवाओगी तो फिर ही मैं तुम्हें अपनी बहन दूंगा। यहाँ पर बात असलम के अपने फायदे की है, इसी वजह से असलम ने एक बेगैरत बाप बनने का किरदार अदा किया है, जहाँ पर वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी बेटी को साकिब के हाथों बर्बाद होने के लिए छोड़ रहा है, जबकि साकिब रोशनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात रोशनी की माँ अच्छे तरीके से जान चुकी है। फिर यहाँ पर अगले ही रोज जब रोशनी अपने ऑफिस जाएगी तो जब उसके ऑफ का टाइम होगा, वो घर जाने के लिए जब ऑफिस से निकलेगी तो निकलते ही उसका पाँव फिसल जाएगा और उसका सैंडल टूट जाएगा। और ये सब कुछ वकार अपनी आंखों से देख लेगा, क्योंकि वकार भी उस वक्त वहां से गुजर रहा होगा और रोशनी को वहां से गिरते गिरते बचा लेगा और रोशनी का सैंडल तो टूट जाएगा। अब वो घर कैसे जाए? यहाँ पर वकार रोशनी से कहेगा कि आप परेशान मत हो, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन रोशनी उसे मना करने की बहुत कोशिश करेगी कि नहीं नहीं, आपको जहमत होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन वकार एक बहुत अच्छा इंसान है, वो अपनी एम्प्लॉइज का ख्याल करता है और ऐसी सूरत में वो रोशनी को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। रोशनी को काफी भरोसा और उम्मीद दिलाने की कोशिश करेगा कि आपको मैं सही सलामत घर पहुंचा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस हाल में आप घर जाएंगी तो आपको काफी परेशानी होगी, तो इससे बेहतर है कि आप मेरे साथ चले, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मैं भी इसी टाइम घर ही जा रहा हूँ। फिर रोशनी वकार की बात मानकर उसके साथ गाड़ी में बैठकर घर आएगी। घर आते ही रोशनी का बाप गेट पर ही खड़ा होगा, वो भी घर जा रहा होगा किसी काम से। तो रोशनी का बाप रोशनी को वकार के साथ गाड़ी में देखेगा और रोशनी उस गाड़ी से उतर रही होगी। ये सब कुछ देखकर वकार को काफी गुस्सा आ जाएगा कि अच्छा, रोशनी का ये सब कुछ प्लान है, इसीलिए उसने साकिब से शादी करने से इनकार कर दिया। ये रोशनी तो चुप चुप रहकर इतनी तेज निकलेगी कि इसका अंदाजा नहीं था मुझे। इस खीर को तो मैं काफी सीधा समझ रहा था, लेकिन ये तो खीर काफी टेढ़ी है। रोशनी के घर आने के बाद असलम आकर उससे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देगा कि कौन था जिसके साथ तुम गाड़ी में बैठ कर आई हो। यहाँ पर रोशनी अपने बाप को जवाब देगी कि मेरे बॉस थे, मेरा सैंडल टूट गया था, इसी वजह से मेरे बॉस ने मुझे घर छोड़ा। लेकिन असलम अपनी बेटी से कहेगा तुम्हारा उसके साथ क्या चल रहा है, सीधे सीधे बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर रोशनी की माँ कहेगी कि रोशनी ने बता तो दिया है कि इसका सैंडल टूट गया था और इसी वजह से ये उसके साथ आई है, और वो भी इसका बॉस है, अपने ऑफिस के किसी कुलीग के साथ नहीं आई, अपने बॉस के साथ आई है। लेकिन असलम जिसकी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और रोशनी की शादी साकिब से ना हो पाई और घर आते के साथ साकिब की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया, तो यहाँ पर यह सारा गुस्सा असलम इस बार निकालेगा और असलम यहाँ पर बहुत कुछ बोल देगा अपनी बेटी को, जो कि ना तो उसकी सगी बीवी है और ना ही वो उसकी बेटी। लेकिन असलम को अब तक अपनी सगी बेटी के करतूत के बारे में नहीं पता कि जिस बॉस के साथ रोशनी आई है उसी बॉस के पीछे पड़ चुकी है उसकी सगी बेटी, और वो वकार को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती है। लेकिन वकार जब उसे इस बात का पता चलेगा कि ये मुझसे किसी मतलब के तहत ताल्लुक बनाना चाहती है, तो वो उस लड़की से ताल्लुक खत्म करने में देर नहीं करेगा। और फिर ऐसे करते करते वकार और रोशनी की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और रोशनी के बारे में और ज्यादा मालूम पड़ने के बाद वकार रोशनी का सहारा बन जाएगा। और फिर रोशनी के ऊपर जितने भी जुल्म चल रहे होंगे वो सारे जुल्म उस दिन के बाद उसके ऊपर से हट जाएंगे और फिर वकार रोशनी की हर तरह से हिफाजत करने की कोशिश करेगा।